नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंग्लिश लैंग्वेज में एक कहावत है, गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, अपनी दवाई का स्वाद चखना। और यहाँ पे आज के समय चाइना को बिल्कुल अपनी मेडिसिन का टेस्ट मिल रहा है। चाइना ने हाल ही में कहा है कि यूएसए के 10 बलून्स ने चाइना की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट किया है और अभी भी तिब्बत के आसपास कई अमेरिकन बलून्स मंडरा रहे हैं। अब इस बीच देखिए, मैं एक चेंज देख रहा हूं अमेरिकन स्टेटमेंट्स में, अमेरिकन एटीट्यूड में। अमेरिका अब फाइनली एज ए कंट्री ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है अगेंस्ट चाइना। मैंने हाल ही में देखा कि यूएसए के टॉप सेनेटर ने यह कहा है कि चाइना को हमने ह्यूमिलिएट किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे, चाइना ह्यूमिलिएटेड कॉट लाइंग विद सस्पेक्टेड सर्वेलेंस बलून। जिस तरीके से चाइना के गुब्बारे यूएसए ने किए हैं डिटेक्ट, उसके बाद यूएसए की एयरफोर्स अब एक के बाद एक, अब देखो, पहले तो न्यूज आई थी कि एक जो चाइना का गुब्बारा है ये यूएसए ने शूट डाउन कर दिया है। उसके बाद से न्यूज आई है कि करीब 3 और गुब्बारे शूट डाउन किए हैं। चौथा मोस्ट रिसेंटली हवाई के आसपास शूट डाउन किया है। तो जिस तरीके से यूएस चाइना को बार बार झूठा बोल रहा है और इनके गुब्बारों को शूट डाउन कर रहा है, क्योंकि अगेन चाइना का कहना तो ये है कि जो भी गुब्बारे यूएस शूट डाउन कर रहा है ये साइंटिफिक पर्पस के लिए है। यूएस कह रहा है कि नहीं, आप झूठ कह रहे हैं, और उसके बाद यूएस जाकर उस गुब्बारे को शूट डाउन कर देता है। इंटरनेशनल लेवल पे आप अगर देखें तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। इट इज ह्यूमिलिएशन। और इसलिए ना सिर्फ अमेरिकन मीडिया, इवन ब्रिटिश मीडिया बार बार कह रहा है कि चाइना हैज बिन ह्यूमिलिएटेड। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि चाइना ने ये जो हैबिट है ह्यूमिलिएशन की, ये कहीं से प्राप्त कर लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कहां से, मगर डेफिनेटली चाइना पहले इतना ह्यूमिलिएट नहीं हुआ करता था जितना आज के समय हो रहा है। क्योंकि एक तरफ तो चाइनीज गवर्नमेंट की सारी बातें यूएस ओपनली कह रहा है कि झूठ है, और उसके बाद चाइनीज इक्विपमेंट पर जो भी गुब्बारे हैं इनके, उन पर मिलिट्री एक्शन ले रहा है। उसके बाद अब चाइना की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये कहा है कि 10 से ज्यादा यूएस के गुब्बारे हैं, ये चाइना के एयर स्पेस को बार बार वायलेट करते हैं। चाइना पर अगेन यहाँ पे इन्होंने, इनका जो सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स ने, उसने ये भी कहा है कि स्पाइंग कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। और ज्यादातर जो ये गुब्बारे हैं ना, ये तिब्बत और शिनजियांग एरिया, जो चाइना का इलाका है जहां पर उइगर मुस्लिम्स पे अत्याचार होते हैं, वहां पर ये गुब्बारे ज्यादातर देखे गए हैं। मगर एक बात नोट करने वाली है, यूएसए ने चाइना के गुब्बारे ओपनली शूट डाउन किए। चाइना की अभी तक हिम्मत नहीं हो पाई एक भी अमेरिकन गुब्बारा शूट डाउन करने की। अब यहाँ पे एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि मगर चाइना की पब्लिक ये सब एक्सेप्ट कैसे कर रही है कि ओपनली चाइना को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, इनकी मिलिट्री को, इनकी गवर्नमेंट को, और चाइना को बार बार झूठा कहा जा रहा है, तब भी ये लोग कुछ मेजर रिएक्शन नहीं दे रहे। इवन दो चाइना ने कहा है कि तिब्बत पर यूएसए ने जो जासूसी करी है अपने बलून्स भेजकर, उसके जवाब में ये काउंटर मेजर्स लेंगे। ना अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा, काउंटर मेजर्स जब चाइना कहता है ना, तो ये बड़ी गोलमोल टर्म होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मिलिट्री रिएक्शन देंगे। चाइना ने जब काउंटर मेजर की बात करी तो उसके बाद ना चाइनीज गवर्नमेंट ने सिर्फ सैंक्शन लगा दिए हैं यूएस कंपनीज पर। ये दो यूएस कंपनी कौन सी है? एक तो लॉकहीड मार्टिन जो F-16 फाइटर जेट बनाती है, उसके अलावा जो F-22 रैप्टर फाइटर जेट है जिससे चाइना के गुब्बारे डुबाए गए थे हाल ही में यूएसए के आसपास, वो फाइटर जेट भी लॉकहीड मार्टिन करता है मैन्युफैक्चर। उसके अलावा देखिए एक और कंपनी है रेथियन टेक्नोलॉजीज, ये यूएसए में मिसाइल्स, उसके अलावा ड्रोन्स, बहुत कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इन दोनों कंपनियों पर चाइना ने लगा दिए हैं सैंक्शन, मगर वजह ये नहीं बताई कि हमने गुब्बारों के लिए ये सैंक्शन लगाए हैं। मेन रीजन ऑफिशियली इन्होंने ये बताया कि सिंस ये दोनों जो कंपनियां हैं इनका डिफेंस इक्विपमेंट दिया गया ताइवान को, इसके रिस्पांस में चाइना ने लगाए हैं सैंक्शन। अब सैंक्शन यहां पर चाइना के क्या है? सिंपली ये है कि चाइना लॉकहीड मार्टिन और रेथियन टेक्नोलॉजीज के कोई भी वेपन्स परचेज नहीं करेगा। उसके अलावा जो भी प्रो चाइना कंट्रीज हैं उनको भी चाइना कहेगा कि इनके हथियार आप परचेज मत करिए ना। ऑब्वियसली आप यहाँ पर कह सकते हैं कि चाइना का रिस्पांस कितना ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है अमेरिकन रिएक्शन के सामने, क्योंकि इंटरेस्टिंगली चाइना पहले भी लॉकहीड मार्टिन और ये रेथियन टेक्नोलॉजीज पर सैंक्शन लगा चुका है, सो कॉल्ड सैंक्शन, जिसका कुछ इम्पैक्ट होगा नहीं। तो बिल्कुल चाइना का रिएक्शन इतना कमज़ोर है कि अब मैं देख रहा हूँ ना सिर्फ यूएस गवर्नमेंट, इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो प्रो यूएस कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी ना चाइना के प्रति जो एक टाइम पर एक फियर था कि राइजिंग पावर चाइना, ये पता नहीं क्या करेंगे, ये बिल्कुल इरोड हो रहा है। इसके पीछे मैं कहूँगा एक रीज़न ये भी है, जिस तरीके से रशिया ने स्ट्रगल किया है यूक्रेन वॉर में। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जो एक डबल थ्रेट बन रहा था चाइना रशिया का ना, उसमें से एक थ्रेट तो बिल्कुल बैठ गया है। रशिया काफ़ी सालों के लिए अब बिजी हो चुका है यूक्रेन में।
फिर अगर हम चाइना को अकेले देखें तो जिस तरीके से चाइना अब एक बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच अपना रहा है ना, अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी बार कई यूट्यूबर हैं लंदन में, उसके अलावा यूएसए में, ये क्या करते हैं कि चाइनीज़ एम्बेसी की जो बिल्डिंग होती है ना, उसके ऊपर इस टाइप के गुब्बारे उड़ाते हैं और फिर वीडियो बनाते हैं कि देखिए चाइना के ऊपर एक और गुब्बारा हमने उड़ा दिया, चाइना ने क्या कर लिया। अब ये देखिए स्थिति हो चुकी है। जब कहते हैं ना ह्यूमिलिएशन एक बार स्टार्ट होती है, जब आपकी एक इमेज बन जाती है कि आप रिएक्शन नहीं करोगे, आपको धक्का दे दिया जाए, उसके बाद भी कुछ खास आपका रिएक्शन नहीं आने वाला, तो आम जनता भी इस तरीके से आप कह लीजिए कोट एंड कोट मजे लेना स्टार्ट कर देती है। हालांकि चाइना ने यह कहा है कि ये जो यूट्यूबर है जो गुब्बारे उड़ा रहे हैं चाइना की एम्बेसी के ऊपर, ये हो सकता है कि कल को एक जंग की शुरुआत कर दे। मगर इन स्टेटमेंट्स के बाद भी ना कोई भी चाइना की वार्निंग को सीरियसली नहीं ले रहा। उल्टा मैंने रिसेंटली ये देखा कि यूएसए के मीडिया ने अपनी सरकार से पूछा कि चाइना का ये कहना है कि आपने 10 गुब्बारों से भी ज़्यादा ऊपर उड़ाए हैं चाइना के एयर स्पेस के, चाइना के एयर स्पेस को बार बार वॉयलेट किया है यूएसए ने, ये क्लेम किया है चाइना ने। और अगेन देखो, ये 10 गुब्बारे ऐसा नहीं है कि 1940 से लेकर अब तक, नहीं, ये चाइना के हिसाब से डेटा है 2022 से लेकर अब तक का। तो पिछले एक साल में ही चाइना के हिसाब से यूएसए ने 10 स्पाई बलून्स उड़ाए हैं चाइना के ऊपर से। नाउ यूएसए की गवर्नमेंट का ये कहना था चाइना के इस आरोप को लेकर। And just to follow up on Kelly's And I won't mess that up today. on the corporate angle, is there any expectation that this is going to affect the executive order on surveilling the U.S. companies and what they're doing in China and their I know of no operations such change to that executive order. Okay, and then is there, and just you said a moment ago that there's no knowledge of a U.S. balloon or other craft over Chinese territory. Just being cognizant of the fact that China has a different definition of what their territory is than the United States, is there any U.S. surveillance aircraft over Taiwan, over the South China Sea that would fit into that? There is no U.S. surveillance aircraft over Chinese in Chinese airspace. Okay, even Chinese claimed airspace. There is no U.S. surveillance aircraft in Chinese airspace. ना ये वीडियो फुटेज बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी मैं कहूँगा, क्योंकि पहली बार ना यूएसए ने ऑलमोस्ट आप कह लीजिए चाइना को रिमाइंड करवाया है, याद दिलाया है कि रियल सुपर पावर दुनिया में कौन है। यूएसए ने लिटरली चाइना को ये कह दिया, इवन अपने जर्नलिस्ट को ये बताया है कि चाइना झूठ बोल रहा है, कोई भी अमेरिकन बलून चाइना के एयर स्पेस में नहीं है, जबकि चाइना की सरकार ने कहा है कि 10 यूएस बलून ने वॉयलेट किया है उनका एयर स्पेस। तो पहली बात तो चाइना के पास कोई फुटेज नहीं है इन बलून्स की। चाइना कल को किसी चीज़ को शूट डाउन भी कर देता है तो यूएस ओपनली कह सकता है कि ये हमारा बलून नहीं था। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कंप्लीटली सराउंड कर लिया है चाइना को, हर तरफ से एक्सपोज किया है चाइना के लाई को। और मेरे हिसाब से पिछले कई सालों में चाइना की किसी भी टॉपिक को लेकर इतनी ह्यूमिलेशन नहीं होगी, आई मीन कोविड-19 को छोड़ के किसी भी टॉपिक को लेकर इतनी ह्यूमिलेशन नहीं होगी जियोपॉलिटिक्स में जितनी इस टॉपिक को लेकर हुई है। और अगेन अभी ये टॉपिक खत्म हुआ भी नहीं है। मेरे हिसाब से बीच में चाइना एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। हो सकता है कि ये लोग क्लेम करे कि इन्होंने यूएसए का एक ड्रोन शूट डाउन किया है या फिर कोई यूएफओ चाइना ने भी शूट डाउन किया है, मगर उसकी कोई फुटेज या फोटो वगैरह ये लोग रिलीज नहीं करेंगे। तो अभी ये टॉपिक खत्म हुआ नहीं है चाइना को डेफिनेटली, क्योंकि इतनी बार चाइना को झूठा बोला गया है, इंटरनेशनल स्टेज पर चाइना के क्लेम्स को रिजेक्ट किया गया है। कहीं ना कहीं चाइना फेस सेविंग करने की कोशिश करेगा। तो अभी एक मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट इस पूरी स्टोरी में होना बाकी है और उस पर मैं बाद में एक अपडेटेड वीडियो लेके आऊंगा। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आज के समय अनअकैडमी की एक मैसिव 20% सेल चल रही है सारे कोर्सेज पर। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एसएससी, बैंक, सीडीएस, आईआईटी, जेईई सब एग्जाम्स की। यूपीएससी कोर्सेज पर डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा है, मगर आप अगर मान लीजिए एसएससी, बैंक, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने इनके लिंक्स दे रखे हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इन लिंक्स पे जाकर आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, वापस ये डिस्काउंट हो जाएगा 10% का। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक एग्जाम्स के लिए, तो बैंक के लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप देख पाओगे अनअकैडमी के बैंक कोर्सेज जिन पे सीधा सीधा 20% का डिस्काउंट आपको दिख जाएगा। मगर ये डिस्काउंट अवेल करने के लिए सिंपली आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। 24 महीने का कोर्स पर मंथ आप परचेज कर सकते हैं फॉर जस्ट 330 रुपीज पर मंथ। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। याद रखिएगा ये डिस्काउंट बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।